नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरअसल बिहार में इस समय जो राजनीति पारा है, वो काफ़ी ज़्यादा चढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि पूर्व बिहार की मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की मां राबड़ी देवी को लेकर एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। दरअसल उन्होंने पूरी तरीके से इस बात को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो अपना 10 सर्कुलर रोड पर जो आवास है, जो बंगला है, वो खाली नहीं करेंगी। विभाग ने तीसरा नोटिस बाकायदा दिया है। आवास जो है मंत्री को आवंटित कर दिया गया है और ये कहा गया है कि भाई इसको आप खाली करिए। लेकिन राबड़ी देवी जी ने कहा है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने घर को खाली नहीं करूंगी। ये वही आवास है जिसको आरजेडी की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता रहा है। 20 साल से लगातार लालू परिवार इस घर के अंदर रहता आया है, लेकिन अब सत्ता बदली है और निजाम बदला है, मुख्यमंत्री बदले हैं, तो जाहिर बात है कि बदला बदला सा पूरा माहौल दिखाई पड़ता है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा जो चर्चित केंद्र के रूप में देखा जाता रहा है, 10 सर्कुलर रोड पर एक बार फिर जो है पूरी तरीके से बहस होती हुई दिखाई पड़ती है क्योंकि यहाँ पर राबड़ी देवी जी का सरकारी आवास है और उसको खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग की तरफ से तीसरा नोटिस उनको दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद राबड़ी देवी ने सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए अपना आवास खाली नहीं करने का फैसला किया है और चुनौती भी दी है कि अगर आप, यानी सरकार को चुनौती दी है कि अगर वो बंगला खाली करा सकते हैं तो कराकर देख लें। आपको बता दें कि दिल्ली से वो पटना जब लौट रही थी, इस पूरे मामले के बीच में पत्रकारों ने उनसे बातचीत में तमाम तरह के सवाल पूछे और राबड़ी देवी ने कहा कि नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, सम्राट चौधरी फोर्स बुलाकर आवास खाली करवा लें। दरअसल राज्य सरकार ने 10 सर्कुलर रोड स्थित कह सकते हैं जो ये आवास है, ये बिहार सरकार के डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर राम के नाम कर दिया है। इसके बावजूद राबड़ी देवी अब भी इस आवास में रहना चाहती हैं। इसी को लेकर भवन निर्माण विभाग ने एक बार फिर से नोटिस जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से आवास खाली करने का अनुरोध किया है। विभाग द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राबड़ी देवी को नवंबर 2025 में ही 39 होर्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया जा चुका है, लेकिन वो इसके बावजूद भी आवास अपना खाली नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर मामला है अब काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होता हुआ दिखाई पड़ता। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि इससे पहले 2 बार नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन कोई जवाब या किसी तरह की प्रतिक्रिया राबड़ी देवी और उनके परिवार की तरफ से नहीं सामने आई है। इसीलिए मजबूरी बस अब इसको जो है खाली कराने के लिए तीसरा नोटिस भी जो है भेजा गया है। लेकिन अभी भी राबड़ी देवी का जो जिस तरह से रुख है, जिस तरह से उनका जो व्यवहार है, अभी भी ऐसा लगता नहीं देखकर कि वो ये जो बंगला है ये खाली करने के जो है मकसद से कोई चीज़ सोच रही हैं, बल्कि वो ये सोच रही हैं कि वो ये बंगला खाली नहीं करेंगी। और ये भी कहती हुई दिखाई पड़ती हैं, या तमाम आरजेडी के नेता भी कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि ये बंगला खाली कराए जाने की ज़रूरत हो, लेकिन उससे ज़्यादा ये मामला राजनीतिक द्वेष का दिखाई पड़ता है क्योंकि जिस तरीके से पहले आरजेडी में ही शामिल थे सम्राट चौधरी और उसके बाद जाकर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन अब जिस तरह से आरजेडी के खिलाफ ही पूरी मोर्चाबंदी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव, जो तेजस्वी यादव ने ये बात कही थी कि सम्राट चौधरी जो हैं वो लालू की पाठशाला से ही निकले हैं, इस तरह की बातें कही थी और उसके जवाब में तमाम तरह के बयान जो थे वो सम्राट चौधरी की तरफ से दिए गए थे। लेकिन अब चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो इस पूरे मामले को इसी बात से जोड़कर देखा जा रहा है कि वो राजनीतिक द्वेष के कारण इस बंगले को खाली कराना चाहते हैं। और राबड़ी देवी भी यही बात कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि अभी अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए ज़्यादा अपनी जो है अपने आप को मजबूत दिखाने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ते हैं, अपने आप को ताकतवर दिखाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए वो इस बंगले को खाली कराना चाहते हैं। वहीं ये खबर ये भी आती है कि राबड़ी देवी ये भी कहती हुई दिखाई पड़ती हैं कि भाई जिस तरीके से उनके पति यानी लालू यादव की तबीयत इस समय खराब है, आखिर तुरंत बंगला करके वो खाली करके वो कहाँ जाएं, इस बात को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें विभाग ने ये भी इस बात को लेकर उल्लेख किया है कि पूर्व में कई बार
आग्रह किए जाने के बावजूद उन्होंने यानी राबड़ी देवी जी ने 10 सर्कुलर रोड को का जो आवास है बंगला है उसको खाली नहीं किया। अब नए आवंटन आदेश के बाद सरकार चाहती है कि बंगला एकदम यानी जल्दबाजी में खाली करा दिया जाए ताकि जो नए आवंटी हैं जिनको ये आवंटन किया गया है वो इस पर अपना कब्जा कर सके। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक सरकारी बंगला नहीं है बल्कि बिहार की राजनीति का एक बड़ा केंद्र माना जाता रहा है। लंबे समय तक ये आवास राष्ट्रीय जनता दल और लालू राबड़ी परिवार की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। ऐसे में अब इस आवास का भाजपा कोटे के मंत्री को आवंटित होना सत्ता परिवर्तन के प्रतीक रूप में देखा जा रहा है। वहीं विपक्षी दल इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक दबाव और संदेश देने की कोशिश के रूप में देखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि ये मामला जो है वह पूरी तरीके से राजनीति का होता चला जा रहा है और लगातार इसके ऊपर बयानबाजी दिखाई पड़ती है। राबड़ी देवी ने तीखे बयान के बाद अब ये मामला केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं बल्कि इसके अब राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। फिलहाल अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार का अगला कदम इसको लेकर क्या होने वाला। क्या राबड़ी देवी वास्तव में यह आवास खाली करेंगी या कोई बड़ा विवाद आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा या कोई इस पूरे मामले के ऊपर राजनीतिक माहौल यहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस तरह की तमाम चीजें निकल कर सामने आती हैं क्योंकि यह बंगला अपने आप में जैसा लगातार हम बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि आरजेडी और बिहार की राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा है। 20 साल के आसपास से बंगला लालू यादव परिवार के पास में रहा है, इसलिए इस तरह से इस बंगले को खाली करने का मन बिल्कुल भी राबड़ी देवी का नहीं है और वो अडिग होकर यहाँ पर खड़ी हैं और लगातार चुनौती देती हुई दिखाई पड़ती हैं कि अगर सम्राट चौधरी का मन इसको खाली कराने का ही है तो वो फोर्स बुला लें, पूरी पुलिस बुला लें, उसके बाद ये बंगला खाली करा लें, वरना मैं तो इस बंगले को खाली नहीं करूँगी। तो मामला कुल मिलाकर अब ये राजनीतिक रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पॉलिटिकल तौर पर अब पूरे बिहार के अंदर एक अलग तरह का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और सीधे सीधे ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी वर्सेस राबड़ी देवी या लालू यादव परिवार के मुकाबला के बीच मुकाबला देखने का इसको लेकर लगातार लोग यही सोच रहे हैं कि हो सकता है कि सम्राट चौधरी यहाँ पर आरजेडी या तमाम जो आरजेडी के बड़े नेता हैं खासकर लालू यादव राबड़ी देवी उनके खिलाफ कोई मुहिम चलाना चाहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इससे पहले भी 2-3 बार नोटिस दिए जा चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये बंगला खाली नहीं हुआ है। अब ये जो पॉलिटिकल लड़ाई यहाँ पर दिखाई पड़ती है किस तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेगी क्योंकि आने वाले दिनों में 10 सीटों के ऊपर बिहार के अंदर एमएलसी चुनाव भी है, एक उपचुनाव भी है बांकीपुर में। तो पॉलिटिकल तौर पर इन चीज़ों का इस्तेमाल या इन चीज़ों को किस तरह से लिया जाता है, किस तरह देखा जाता है, क्योंकि अभी भी राबड़ी देवी ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर इस बंगले को खाली नहीं करेंगी और भले ही उनको दूसरा बंगला आवंटित किया गया हो लेकिन सरकार जो है उनका राजनीतिक जो कद है जिस तरह से मजबूती रही है बिहार के अंदर उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए लगातार दबाव भी बना रहे हैं। अब देखना होगा कि राबड़ी देवी जिस तरह से अडिग होकर खड़ी हैं आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव इसके ऊपर बयानबाजी क्या करते हैं, तेज प्रताप यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, रोहिणी आचार्य क्या कुछ कहती हैं, मीसा भारती क्या कुछ कहती है, यानी कि पूरा लालू कुनबा इस तरह के आदेश के बाद क्या कहता हुआ दिखाई पड़ता है। और जब बंगला खाली कराए जाने की बात आ रही है तो क्या बंगला आसानी से खाली हो जाएगा या कोई बड़ा कह सकते हैं पॉलिटिकल विवाद ये बनता हुआ नजर आएगा। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही, आप लगातार बने रहिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहिए। नमस्कार।